जब राजा दुखी होता वह उसकी गोदी में सिर रख देती, और जब राजा बीमार हुआ तो वह बिना बताए वैद्य को उसके पास ले आती। और फिर एक दिन पहली रानी सीढ़ियों से गिरकर मर गई, दूसरी ने आत्महत्या कर ली, तीसरी पागल हो गई। अब पूरा महल सन्न था। राजा केवल बकरी रानी के साथ भोजन करता, उसी के साथ सोता, उसी के साथ पूजा करता, और प्रजा अब उसे पशुराज कहने लगी थी। लेकिन कोई भी खुलेआम कुछ नहीं कहता, क्योंकि राजा का क्रोध अब पहले जैसा नहीं था। वह अधिक हिंसक और अंधा हो चुका था। और तभी एक दिन वही भिक्षु दोबारा आया, वही जिसने बकरी दी थी, और उसने राजा से कहा, तूने जिसे अपनाया है वह बकरी नहीं, एक पुरानी आत्मा है जो युगों से एक शरीर खोज रही थी। वह अब तुझमें और तेरे राज्य में समा चुकी है। राजा ने उसे बंदी बनवा लिया। लेकिन उसी रात राजा को फिर वही सपना आया। इस बार बकरी नहीं, एक स्त्री सामने खड़ी थी, लंबे बाल, काले नाखून और सिर पर 2 सींग। और उसने कहा, तूने मुझे रानी बनाया, अब मैं तुझे वह दूंगी जो हर राजा से छीन लिया जाता है, उसका राज्य, उसका वंश और अंत में उसकी आत्मा। राजा सुबह जागा तो दरबार सुनसान था। राजा ने पूरे महल की तलाशी ली और उसे हर कमरे में खुद की परछाई दिखने लगी। हर दर्पण में उसकी आंखें अब बकरी जैसी हो चुकी थीं, और उसके माथे पर 2 बारीक उभार दिखने लगे थे, जैसे सींग निकल रहे हों। राज्य में सूखा पड़ गया। प्रजा पलायन करने लगी।